और मेरे भाई कैसा है तू? भाभी जी, भाभी जी आप मुझे माफ करना, मुझे लगा यहाँ पे हर्ष लेटा हुआ है, मुझसे गलती की। मैं चलता हूँ। एक सेकंड रुको ना। कोई बात नहीं, अब तुम अंदर आ ही चुके हो तो एक काम करो ना, आओ बैठो मेरे साथ। अरे नहीं भाभी जी, मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया था, अब वो यहाँ पर है नहीं, तो मैं चलता हूँ। हर्ष तो 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं और उनको आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। वो बाहर गया है, उसने तो मुझको बोला था कि मैं घर पे ही हूँ, बताया नहीं उसने मेरे को। कोई बात नहीं, जब वो आ जाएगा ना भाभी तब मैं आता हूँ। अरे एक सेकंड रुको, अब कहाँ जा रहे हो तुम? अब देखो तुम हमेशा मिलने के लिए हर्ष से ही आते हो और आज तो हर्ष है भी नहीं घर पे, लेकिन क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, तो तुम आज मुझसे मिल लो, सब बैठ के बातें करो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं भाभी। ओहो, अब इतने भी भोले मत बनो ना। देखो मैं जो कुछ भी तुमसे बोल रही हूँ उसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है। देखो भाभी जी, आप ना साफ साफ बोलिए कि आप कहना क्या चाहते हो। देखो हर्ष, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा दोस्त घर पर नहीं है और मैं इस पूरे घर में अकेली हूँ, तो क्यों ना जब तक तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आता है तब तक तुम मेरे साथ रहो और मेरा ख्याल रखो। बाकी की चीजें तुम समझ सकते हो, समझदार हो काफी। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तबीयत खराब हो? अगर आपकी तबीयत खराब तो मैं मेडिसिन ले आता हूँ, मैं हूं ना यहाँ पर। अगर मेरा दोस्त नहीं है तो मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। अरे यार, मुझे लगता है तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो या फिर समझना ही नहीं चाहते। अब मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी तुमसे, मैं तुमसे सीधा सीधा बोलती हूँ। देखो बात ऐसी है कि जब भी तुम हर्ष से मिलने के लिए मेरे घर आते हो ना, तो तुम्हें देखकर मुझे कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे प्यार हो गया तुमसे, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। हर्ष तो घर पर है नहीं, तो उसकी गैर मौजूदगी में हम दोनों साथ में रहते हैं। बताओ क्या ख्याल है आपका, मेरा आइडिया कैसा है? पहाड़ में गया ऐसा आइडिया। देखिए भाभी जी, हर्ष ना मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मेरा दोस्त ना मुझ पर बहुत भरोसा करता है। मैं उसका भरोसा कभी तोड़ूंगा नहीं। और आपके मन में जो भी अनाप शनाप चल रहा है ना, उसको अपने दिमाग से मिटा दो आप। आपको पता है, हर्ष ना मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों ना एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर मेरे दोस्त को ये पता लग गया ना कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने आपसे बदतमीजी करी है, तो हमारी अच्छी खासी दोस्ती ना टूट जाएगी। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मेरा दोस्त ना मुझसे अलग हो। तो आपके दिमाग में जो भी ख्याल है ना, आप इसको ना अपने दिमाग से मिटा दो, भूल जाइए सब। अरे यार हर्ष, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते हो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब मैं भी हर्ष को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी उसको कुछ मत बताना। ऐसे तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी और तुम्हारा भरोसा भी नहीं टूटेगा और हम दोनों साथ में भी रहेंगे। बताओ। बस भाभी जी, बहुत हो गया आपका। अब हर्ष को पता लगे या ना लगे, लेकिन मैं उसको ना धोखा कभी नहीं दे सकता, समझ गया? और आपको एक बात ना खास कर बता दूं, भरोसे का रिश्ता ना बहुत मुश्किल से बनता है। बनाने में ना बहुत समय लग जाता है, लेकिन टूटने में सिर्फ 1 मिनट लगती है। देखिए वो ना आपसे बहुत प्यार करता है और मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप ना उसकी वाइफ हो और मेरी भाभी, समझिए आप? ये जो भी दिमाग में है ना आपके, आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो ये सारी बात ना मैं हर्ष को बता दूंगा। यार कैसे इंसान हो तुम? अरे सामने से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुमसे तुम्हारा टाइम मांग रही हूँ। तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहती, बस साथ में रहना चाहती हूँ तुम्हारे, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। और इस चीज में क्या प्रॉब्लम है? आजकल तो लोग ऐसे साथ में रहते हैं ना पति के होने के बाद भी, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? दिक्कत है मुझे, क्योंकि मेरा दोस्त ना यहाँ पर है नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में मेरा यहाँ पे होना भी ना बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर मेरा दोस्त यहाँ पर होता तो मैं आपका हाथ भी पकड़ लेता उसके सामने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पे एक पल नहीं रुकूंगा। देखो हर्ष रुको, मैं ये सब तुमसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारा दोस्त मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, हमेशा काम 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 और काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। अरे मैं भी तो घर में अकेली रहती हूँ, मैं भी तो कितना लोनली फील करती हूँ ना, तो मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझसे बात करे, मेरे साथ रहे, मुझसे प्यार करे। और तुम ऐसे कर रहे हो, तुम अपने दोस्त के वफादार दोस्त हो ना, तो एक काम क्यों नहीं करते, मेरे साथ रहो, मुझे टाइम दो, उससे तुम्हारी दोस्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो भले ही आपको कम समय देता है, लेकिन आपसे ना प्यार बहुत ज्यादा करता है। उसको पता है कि जब वो यहाँ पर नहीं होगा तो उसकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ पर हूँ, जो उसकी बीवी का ख्याल रख सकता है। आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है, अब फिर भी आप उसको धोखा देने के लिए सोचो, ये ना बहुत गलत कर रहे हो आप। अरे यार क्या गलत कर रही हूँ मैं? तब से ज्ञान दिए जा रहे हो मुझे। अरे सामने से एक लड़की बोल रही है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तब से बड़बड़ किए ही जा रहे हो, चुपचाप से बेड पर आ रहे हो, फिर मैं तुम्हें खींच कर ले गया हूँ। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करी ना, तो मैं अभी जाऊंगा सीधा हर्ष के पास और उसको बताऊंगा आपकी करतूत, फिर उसके बाद ना आपको वो तलाक दे देगा। आप चाहती हो ऐसा हो आपके साथ? और अगर आप ये चाहती हो ना,
तो ठीक है, मैं भी जाता हूँ और उसको सारी बात बता दूँ। रुक भाई, भाई तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तब से गेट के पीछे ही खड़े होकर तेरी सारी बातें सुन रहा था। क्या तू गेट के पीछे छुपा हुआ था इतनी देर से? हाँ भाई, जब से तू उस कमरे में आया ना, तब से मैं गेट के पीछे खड़े होकर सारी बातें तुम दोनों की सुन रहा था। लेकिन भाई तू ये सब कर क्यों रहा था? क्योंकि भाई तेरी भाभी को ना तेरे ऊपर शक था कि तू उस पर गंदी नजर डालता है। फिर मैंने उससे कहा कि अर्श मेरे बचपन का दोस्त है, वो कभी इस चीज की वजह से हमारे बचपन की दोस्ती कभी खराब नहीं करेगा। इसलिए तेरी भाभी को यकीन दिलाने के लिए मैंने ये छोटा सा प्लान बनाया, और अब इसे पता भी चल गया होगा कि तू कितना ईमानदार और नेक इंसान है। यार हर्ष, तू ना मेरे बचपन का दोस्त है मेरे भाई, और मैं तेरे बारे में ना कभी गलत सोच ही नहीं सकता। इतना तो भरोसा कर सकता है ना तू मेरे पे। और भाभी जी, आप मुझ पे शक कर रही हो। मैं इस घर में ना सिर्फ आपसे मिलने के लिए आता हूँ, ना कि कोई गलत इरादे से। आर्श, आई एम रियली सॉरी। मुझे ही गलतफहमी हो गई थी शायद। तुम डेली डेली मेरे घर पे आते थे अपने दोस्त से मिलने के लिए, मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरी वजह से आते हो। बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये प्लान बनाया ताकि पता चल सके कि तुम चाहते क्या हो। लेकिन मैं गलत थी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम बहुत लॉयल हो अपने दोस्त के लिए। तुम उन्हें कभी धोखा नहीं दोगे। अब ना मैं एक बात दावे से बोल सकती हूँ कि अगर आपके दोस्त घर पर आए ना, तो मैं कभी भी इनके साथ अनसेफ फील नहीं करूंगी। ये बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कहा था इससे कि तू ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन इसके दिमाग का वहम दूर करने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। खैर भाई, अब जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं यार, मैं बुरा नहीं मान रहा। लेकिन भाभी जी, मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब एक इंसान ना सच्ची दोस्ती निभाता है ना, तो वो दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं करता और ना ही उसके परिवार पर गंदी नजर डालता है, अब वो चाहे उसकी बहन हो या उसकी पत्नी। खैर कोई बात नहीं दोस्त, देख तू ना मेरे बचपन का यार है, मैं तेरी कोई बात का ना बुरा नहीं मानूंगा। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भाई, अभी कहाँ जा रहा है? कम से कम बैठ के मेरे साथ चाय तो पी ले। ठीक है। हनी, एक काम